एक लालची लड़की दुनिया के सबसे अमीर आदमी से शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को चट्टान से धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन किस्मत लड़की के पक्ष में इतनी थी कि उसकी दोस्त इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बच गई और अपनी पहचान छिपाकर छोटे मोटे काम करके रहने लगी। इसी बीच दूसरी तरफ लालची लड़की ने सीईओ से झूठ बोला, ये दावा करते हुए कि उसने उसकी जान बचाई थी और उसे शादी के लिए मना लिया। लेकिन असली बचाने वाली उसकी दोस्त थी, जिसने यह सब टीवी पर देखा। वह गुस्से से भर गई और कसम खाई कि वह अपनी दोस्त से सब कुछ वापस लेगी। इसलिए उसने दर्द सहा और अपने चेहरे की सर्जरी करवाई, जिससे उसका चेहरा बिल्कुल अपनी लालची दोस्त जैसा हो गया। फिर वह एक फूड डिलीवरी वर्कर बन गई और अपनी लालची दोस्त के घर पहुंची। वहां उसने देखा कि लड़की का पिता उसे सीईओ की जान बचाने के बारे में झूठ बोलने पर डांट रहा था, क्योंकि असल में जब सीईओ का कार एक्सीडेंट हुआ था और वह बेहोश था, तब एक नर्स ने उसकी जान बचाई थी। जब पूरा परिवार तनाव में था, तभी अचानक असली लड़की उनके सामने आ गई। उसका चेहरा देखकर सब चौंक गए और लड़की ने तुरंत उसका ब्लड ग्रुप पूछा, और जब उसने कहा कि उसका ब्लड पांडा ब्लड है, तो माँ बेटी की आंखें चमक उठी। उन्होंने लड़की को ऑफर दिया कि अगर वह सीईओ से शादी कर ले तो वे उसे $5 मिलियन देंगे, क्योंकि सीईओ जानता था कि जिसने उसकी जान बचाई थी उसका ब्लड पांडा ब्लड है, जबकि लालची लड़की का ब्लड अलग था। इसलिए उसने योजना बनाई कि जैसे ही लड़की सीईओ से शादी कर ले और उसके शक दूर हो जाएं, वह उसे भी मार देगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि लड़की पहले से ही उसकी योजना के बारे में जानती थी। इसलिए उसने भी एक योजना बनाई और तुरंत लालची लड़की का भरोसा जीतने के लिए मान गई और वह लड़की की जगह सीईओ से मिलने चली गई। सीईओ का भरोसा जीतने के लिए उसने वायलिन उठाया और एक गाना बजाना शुरू किया, जिसने तुरंत सीईओ का ध्यान खींच लिया। इसका मतलब उसकी बदले की योजना का पहला कदम सफल हो गया। अगली सुबह खुद सीईओ लड़की को घर छोड़ने आया और उसे $5 बिलियन की ड्रेस गिफ्ट की। उसने कहा कि इस ड्रेस को एंगेजमेंट पार्टी में पहनना, क्योंकि उस दिन वह सबके सामने घोषणा करने वाला था कि यह लड़की उसकी होने वाली पत्नी है। ये सब देखकर लालची लड़की जलन से भर गई। जैसे ही सीईओ वहां से गया, उसने असली लड़की पर चिल्लाना शुरू कर दिया और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन सही समय पर उसके पिता ने उसे रोक लिया। बाद में उस रात जब पार्टी शुरू हुई तो सबने लालची लड़की से वायलिन बजाने के लिए कहा, लेकिन लड़की को वायलिन बजाना नहीं आता था। इसलिए उसने बहाने बनाना शुरू कर दिया और कहा कि उसका हाथ घायल है। इसलिए सबने उसके प्रति सहानुभूति दिखानी शुरू कर दी। लेकिन लालची लड़की के मन में कुछ और ही था। उसने अचानक सबके सामने घोषणा की, मैं नहीं चाहती कि आप सब निराश होकर जाएं, इसलिए मेरी नौकरानी आपके लिए वायलिन बजाएगी। और वह नौकरानी कोई और नहीं बल्कि असली लड़की थी। ये सुनकर लड़की चौंक गई और उसने कहा, मुझे वायलिन बजाना नहीं आता। लेकिन लालची लड़की दयालु बनने का नाटक करते हुए बोली, तुम शर्म क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हें कितनी बार सिखाया है। इसलिए लड़की को उसकी बात माननी पड़ी और उसने वायलिन बजाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही सीईओ ने वायलिन की धुन सुनी, वह चौंक गया, क्योंकि यह वही धुन थी जो उस रात लड़की ने सीईओ के लिए बजाई थी। इसलिए सीईओ ने तुरंत लड़की को रोक दिया और पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यह धुन किसने सिखाई। ये सुनकर लालची लड़की घबरा गई और बोली, जाहिर है मैंने सिखाया है। लेकिन तभी सीईओ को उसी परफ्यूम की खुशबू आई जो लड़की ने उस रात लगाई थी। इसलिए सीईओ और भी ज्यादा जिज्ञासु हो गया और पूछा, ये परफ्यूम तुम्हें कहां से मिला। लेकिन लड़की के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसलिए लड़की ने बिल्कुल साधारण तरीके से एक प्याली दलिया बनाया। लेकिन उसी पल जिससे सीईओ को खाने से नफरत थी, उसकी भूख जाग गई। ये देखकर घर के सभी नौकर हैरान रह गए, क्योंकि सीईओ अभी तक 100 नैनियों को काम से निकाल चुका था। लेकिन यह पहली लड़की थी जिसके हाथ का खाना खाकर वह संतुष्ट हुआ। लेकिन तभी जब लड़की सीईओ को और दलिया देने वाली थी, उसी पल उसकी शर्ट का एक बटन टूटकर सीधे दलिया की प्याली में गिर गया। यह देखकर लड़की बहुत शर्मिंदा हो गई और बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे की तरफ भाग गई। उसके मन में यही चल रहा था कि अब तो उसे जरूर नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और ज्यादा बेइज्जती से बचने के लिए लड़की ने खुद ही नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया और अपना सामान पैक करने लगी। लेकिन तभी हाउसकीपर का मैसेज आया कि सीईओ शाम को भी उसी के हाथ का दलिया पीना चाहता है। ये पढ़कर लड़की बहुत खुश हो गई। शाम को लड़की ने बहुत ध्यान से सीईओ के लिए बाजरे का दलिया बनाया। उस दलिया को खाने के बाद सीईओ पिछले 5 सालों से नींद न आने की बीमारी से परेशान था, लेकिन वह पहली बार गहरी नींद सो गया। तभी सीईओ को याद आया कि उसके घर के हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। वह लड़की के कमरे का कैमरा बंद करने ही वाला था कि उसी वक्त उसने गलती से उसकी फोन पर हो रही बातचीत सुन ली। लड़की मजाक में अपनी दोस्त से कह रही थी कि वह सीईओ से शादी करने और आराम की जिंदगी जीने के लिए नैनी बनी है। सीईओ ने उसकी बातों को सीरियस ले लिया, क्योंकि उसे लालची लड़कियों से बहुत ज्यादा नफरत थी। जैसे ही लड़की ने अपनी दोस्त से फोन काटा, उसे सीईओ के असिस्टेंट का मैसेज मिला कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। लड़की पूरी तरह हैरान रह गई, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने अपना सामान उठाया और घर छोड़कर चली गई। लेकिन सीईओ को उसके हाथ के बने दलिया की याद आने लगी। जब असिस्टेंट ने बताया कि लड़की जा चुकी है, तो सीईओ को तुरंत पछतावा हुआ। उसी समय एक नौकरानी बोली कि वह भी उतना ही स्वादिष्ट दलिया बना सकती है। लेकिन जब सीईओ ने उसका बनाया दलिया देखा, तो उसकी भूख पूरी तरह खत्म हो गई। उसी पल सीईओ ने लड़की को वापस लाने का फैसला कर लिया। उधर लड़की अपना सामान घसीटते हुए घर की तरफ जा रही थी। सीईओ का घर बहुत दूर था, इसलिए उसे कोई टैक्सी नहीं मिली। तभी अचानक एक गुंडा कार से उतरा और लड़की का रास्ता रोक लिया। वह जबरदस्ती लड़की को कार में बैठाने लगा। डर के मारे लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब लड़की पूरी तरह बेबस हो चुकी थी, तभी सीईओ की नजर उन पर पड़ गई। परिचित चेहरा देखते ही लड़की तुरंत सीईओ की तरफ दौड़ी। सीईओ ने गुंडे को जोर से लात मारी और अपने असिस्टेंट को तुरंत पुलिस बुलाने का आदेश दिया। कार में बैठते ही लड़की ने सीईओ से पूछा कि उसने उसे नौकरी से क्यों निकाला। तब सीईओ ने वही बातें दोहरा दी जो उसने अपनी दोस्त से फोन पर कही थी। उसने बताया कि वह सिर्फ मजाक कर रही थी। गलतफहमी दूर होते ही सीईओ लड़की को वापस घर ले आया और दोबारा नौकरी पर रख लिया। लेकिन जब उस नौकरानी ने लड़की को वापस आते देखा, तो वह अंदर ही अंदर बहुत जलने लगी। अगली सुबह लड़की के बनाए नए खाने को खाकर सीईओ उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। लेकिन तभी उसकी माँ आ गई और बोली कि लड़की के हाथ का खाना साफ नहीं है। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।